Hello बच्चों, let's see this question. Two fixed charges minus 2q and q are located at point minus 3a comma 0 and plus 3a comma 0 in the xy plane. Potential function vx due to the charges. अब देखो यहाँ पे हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है वापस से. हमने एक्सेस बना लिए और यहाँ पे मैंने -3a और इधर मैंने +3a कोऑर्डिनेट बनाया. तो मैंने सर यहाँ पर -2q चार्ज और इधर मैंने +q चार्ज को प्लेस किया और एक पॉइंट p यहाँ पे कोऑर्डिनेट माना था. सपोज xy जो कि y डिस्टेंस y एक्सिस पे रखेगा और x एक्सिस पे ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा. अगर सपोज करो यहां से मैं पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालता हूं तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल की इक्वेशन बनी थी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड -2q चार्ज दैट इज इक्वल टू k इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 3a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस k इंटू -2q अपॉन अंडर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगर अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल एट एक्स एक्सिस हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे एक्स कुछ हम इस तरह से ले रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस a coordinate like x3x point is where it should be greater than -3a and should be less than 3a. तो हमें क्या करना पड़ेगा? We can find potential function vx. अगर मुझे find out करना है तो we should y is equal to 0 put in equation 1. अगर मैं Vx का फंक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो y इज इक्वल टू 0 मुझे पुट करना पड़ेगा. तो नाउ पोटेंशियल इज विद रेस्पेक्ट टू ओनली x एक्सिस. तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो. पुट y इज इक्वल टू 0. तो नाउ यू विल गेट इक्वेशन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन 3a माइनस एक्स प्लस, सॉरी मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इस चीज को जिससे कंफ्यूजन ना रहे. -2 upon 3a plus x. This is the new equation. Potential with respect to x axis. अच्छा, अगर इस इक्वेशन में if I put x is equal to a, then potential vx is equal to 0. It means हमें इस पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा के चांसेस मिलेंगे. अगर x is equal to हम a पुट कर रहे हैं और हमें जो फंक्शन ऑफ x है वो हमारा 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमें यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा की पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी. तो इसके अकॉर्डिंग इफ पुट x is equal to -3a, then v is raised to -infinity, and if I put x is equal to +3a, then I got x is equal to, yeah, v tends to +infinity range. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ x is equal to a, there is no maxima और मिनिमा. हमें ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा. x इक्वल टू ए हमें क्या मिल रहा है? ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो किस तरह से अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो किस तरह से हमें दिखाई देगा? अगर मैंने सपोज दिस इज कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे एक x इक्वल टू +3a कोऑर्डिनेट ले लिया, एक कोऑर्डिनेट मैंने x इक्वल टू -3a कोऑर्डिनेट ले लिया और एक कोऑर्डिनेट मैंने x इक्वल टू a ले लिया. तो कर्व कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा. x इक्वल टू -3a यानी कि इन्फिनिटी से कर्व हमारा फॉलो करेगा और x इक्वल टू a पर ना तो ये मैक्सिमा वैल्यू देगा ना मिनिमा वैल्यू को देगा, और x इक्वल टू 3a के लिए ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करके बढ़ जाएगा. सो दिस इज द कर्व. तो अकॉर्डिंग टू दिस
ऑप्शंस, अगर हम अपने क्वेश्चंस में ध्यान से देखें तो हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि सर कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो does not have any minima, this is absolutely wrong. Does not have any minima at a, absolute correct. Have a maxima at x is equal to a, no. ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा. हैव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, नो, ये भी नहीं है. तो कितना आंसर हो गया? हमारा आंसर हो गया बी. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक.